तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सही होंगे और अपने अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग ऐसे ही रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। तो दोस्तों, आज है हैप्पी मदर्स डे। हम माओं के लिए बहुत मतलब एक स्पेशल डे होता है जो अच्छा लगता है इस डे को, और हम सभी लोग इसको एंजॉय भी करते हैं। बच्चे भी कुछ हम लोगों को सरप्राइज़ देते हैं और ख़ुद को भी अच्छा लगता है कि हम माँ हैं। मेरे बच्चे दोनों आज स्कूल गए। मेरा बेटा बड़ा है जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं रहता, लेकिन मेरी बेटी छोटी है। उसके टीचर ने बोला था आज अच्छे से कपड़े पहन के आना, आज अच्छा सा मेकअप करके आना। तो खुद से ही सुबह आई है जब से, तभी से बोली मम्मा मुझे अच्छे से रेडी कर देना और मेरा मेकअप कर देना। मैंने कहा मेकअप क्या? तो बोले यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगाना, ये सारा मेकअप कर देना। मैम ने बोला है कि आज सारे बच्चे मेकअप करके आएंगे। तो हम बोले ठीक है, आज मेकअप करके भेजेंगे। तो गई और बोली थी आज मेरे स्कूल में प्रोग्राम होगा तो ज़रूर आना। अब देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो जा पाऊँगी, नहीं तो मुश्किल होता है क्योंकि काम रहता है और छुट्टी अब थोड़ा टाइम उन्होंने कम कर दिया, जल्दी से होने लगी है। तो दोस्तों, आप सभी को एक बहुत ज़रूरी जो बात होती है ना, तो वही चीज़ पे मैं वीडियो बनाती हूँ। आप जो मैं आगे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसको ज़रूर देखना और बनाने की कोशिश करना, और एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाना और फिर बताना कि उससे क्या दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम हुई। मेरी वीडियो पर आके कमेंट करना। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, एकदम डोंट वरी होके बनाना, बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो इस टाइम क्या हो रहा है, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ आई हूँ। 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। अब मैं बिल्कुल भी, मेरी एनर्जी लो हो चुकी है क्योंकि सुबह से ना एकदम भाग भाग का इतना वो होता है कि नहीं, अब मुझे चाहिए एक कप में चाय। तो देखो मेरी चाय की केतली ये रखी हुई, अब मैं चाय निकालूंगी, एक कप चाय पीऊँगी। उसके बाद किचन का क्लीन करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, उसके बाद कपड़े वॉश करना, ये सारे काम चलेंगे। और खाना मेन रहेगा, वो भी बनेगा क्योंकि मॉर्निंग में ना बच्चे ले जाते, हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट कर जाते हैं और अभी वो लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि गर्मी हो रही है। तो वो कह रहे घर पे गरम गरम बनाना, तो दोपहर में आके खाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसा बना देते हैं जो कि सुबह वो खा के जाते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट आप ज़रूर करना। आपके हस्बैंड लोग होंगे और घर पे मतलब फैमिली, जो जॉइंट फैमिली होती है उन लोगों को सबको समझ में आएगी। आपको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो खाते होंगे ना उनको एक में ही उनका पेट भर जाएगा। आपको ज़रूर बोलेंगे नेक्स्ट डे ज़रूर बनाना ये। तो मेरी बनाई हुई रेसिपी को ज़रूर यूज़ करना और अपने बच्चों के साथ कैसे आपने मदर्स डे एंजॉय किया है मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और न्यू हो तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना। एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर सभी लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड फिर अगेन हैप्पी मदर्स डे। हेलो, आज क्या है? हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हाँ, तो सिबी रेडी हो गई है, सिबी जा रही है स्कूल। मदर्स डे तो हो गया। हाँ मदर्स डे। हाँ, वो हो गया। और सिबी वो दे दो, सिबी की बोतल कहाँ है? मदर्स डे दे दो मैं। मदर्स डे दे दो सिबी का। सॉरी, मैम ने दिया था। मैम ने दिया था जो लेके आई थी। इसने कहीं कहाँ रख दिया सिबी? ओ मैंने रखा था। देखो भाई, देखो सर। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो, मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो मेरी लास्ट से लेके शुरुआत से लेके लास्ट तक पूरी देखा करें, तभी समझ में आएगा। तो पहले तो सभी को हैप्पी मदर्स डे। और मेरी वीडियो पता नहीं कब पहुंच पाएगी क्योंकि मेरे यहाँ बारिश हो रही है तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रही है, लाइट भी चली जाती है, तो उसकी वजह से मेरा वाईफाई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वीडियो को मैं डालूँगी तो ज़रूर ही। तो आप लोगों के साथ आज मैं कुछ अच्छा सा बनाने वाली थी अपने बच्चों के लिए। तो एक न्यू ही
बच्चों के लिए झटपट से बनने वाला एक न्यू स्टाइल का सैंडविच। बच्चों के लिए क्या, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपके परिवार में काफ़ी लोग रहते होंगे, उनके लिए भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप लोगों के साथ वही मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि देखो तुरंत हम खाना तो नहीं बनाते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ना कुछ बना के तो देते ही हैं, तब आगे खाने की तैयारी करते हैं। ये सभी के घरों में होता है, मेरे ही घरों में नहीं, जिनकी फैमिली हो या ना हो तो सबके लिए ऐसा होता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो दूध की मलाई होती है ना, बच्चे ना इस टाइम ऑयली खाना अवॉइड खुद ही करना चाह रहे हैं। उनको ऑयली उनको भी नहीं पसंद आ रहा, हम लोगों को भी नहीं, लेकिन मेरा वो रहता है कि इनको भरपूर डाइट मिले, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स सारे मिले। दूध इस टाइम ये इग्नोर कर रही हैं पीने के लिए बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने क्या किया, शाम की जो वो दूध की मलाई होती है उसको मैं निकाल के हमेशा ही अलग रखती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे ऐसे हैं, दूध में थोड़ी सी अगर मलाई चली जाती है तो वो तुरंत दूध को छोड़ देती हैं और उस मलाई को चम्मच से हटा हटा के फेंकेंगे। मेरा ये रहता है कि इनके अंदर जानी चाहिए किसी न किसी तरीके से। और तो चलो मैंने वही करने की कोशिश की है। मैं मलाई निकाली, निकालने के बाद मैंने फ्रिज में रख दी थी। सुबह मैंने क्या किया, उसमें मलाई ले ली थी, 1 कटोरी मलाई, मतलब आप फैमिली के हिसाब से बनाइए। मेरे यहाँ तो मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे 2 बच्चे, तो मैंने उसी हिसाब से बनाया है। तो उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मलाई में 2 चम्मच रवा, आप इस हिसाब से ही बनाइएगा, जैसे कि रवा की जो क्वांटिटी है ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, उसको सेकना भी बहुत ज़रूरी, जब हम सेकेंगे तो उसको सेकना बहुत ज़रूरी रहता है, जो हेल्थ के लिए बेनिफिट तो है, लेकिन देखो चीज़ें वही हैं और हम उस हिसाब से करें तो ज़्यादा हमें सही रहती है। तो देखो क्या करना है, उसमें रवा को थोड़ा अपनी मात्रा के हिसाब से ही डालना, ज़्यादा नहीं, वो रवा फूलता है फिर। तो रवा 1 चम्मच 2 चम्मच जैसी आपकी मलाई हो उस हिसाब से आप करना। तो मैंने उसमें मिला दी थी। उसके बाद मैंने 15 मिनट के लिए बिना नमक डाले रख दिया था। 15 मिनट के बाद में मैंने फिर, तब तक जो भी मैं इसमें सब्जियां डालना चाह रही हूँ, तो मेरे पास टमाटर था, शिमला मिर्च थी, ऑनियन थी, धनिया और हरी मिर्च, जो मैं कम ही डाल पा रही हूँ क्योंकि बच्चे निकाल निकाल के फेंक दे रहे हैं। तो मैंने उनको सबको कट करके रखा। फिर मैं डालूँगी जो चिली फ्लेक होता है ना, ऑर्गेनो होता, उसको तो बड़े अच्छे से खाते हैं, तो मैंने कहा चलो वही डाल देंगे, लेकिन उनको जाएगी। ये सब्जियां भी ये इग्नोर करते हैं। तो इस तरीके से खा, आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी सब्जियां, आपके पास गाजर है, आपके पास खीरा है, आपके पास लौकी है, आपके पास जो भी सब्जियां जितनी भी हो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास जो थी वो मैंने डाली। तो फिर 15 मिनट जब हो गए थे, उसके बाद सारा मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में ब्रेड के ऊपर एक स्मूथली लेयर लगाते हैं, थोड़ा वो देखो अकॉर्डिंग आपके ऊपर, आप कितना ज़्यादा लगाना चाहते हैं, कितना कम लगाना चाहते हैं। प्लेन तवा लेना, प्लेन तवा पर भी बन जाता है। मेरा तवा ये ऐसा, हल्का सा उसमें घी मेल्ट करना, बस रख देना है। 5-5 मिनट पर लो मीडियम गैस पे धीरे धीरे आपको सेकना है। और आप परेशान मत होइए, आप जब पलटेंगे ना इसको तो आपका जो पार्ट थोड़ा हट जाता है, जो वैक वाला पार्ट होता है उसमें ये लग जाता है ऑटोमेटिकली। देखो पहले से हम लोग क्या करते हैं, उसको लगा के उस पर डाल देते हैं और पीछे इसमें घी लगा देते हैं, ताकि जो बैक वाला पार्ट होगा जब हम इसको पलटेंगे, क्योंकि रवा लगा हुआ, रवा तवे में हल्का सा देखो इतना क्रिस्पी सा बन करके रेडी हो रहा, बहुत टेस्टी लग रहा है। आप खुद ट्राई करना, चाय के साथ आपको कुछ ना कुछ स्नैक्स, सुबह सुबह हम नमकीन बिस्किट लेते, इससे बढ़िया ये खा के देखना, आपका एक में ही ऐसा लगेगा घंटे 2-3 घंटे कुछ खाने का मन ही नहीं करता है, कोई हेल्थी सी बेनिफिट मिल जाता है। तो आगे देखो ये धीरे धीरे, और लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो एकदम तो जल जाता है, इस पे ये ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे स्लो मीडियम में रखना है। तब तक मेरा वो बन रहा था उधर, तब तक मैं क्या करती हूँ, इसमें बच्चों के लंच रेडी कर देती हूँ, क्योंकि ना देखो यही टाइम होता है किचन में, बहुत काम होता है, सिर्फ हमें ब्रेकफास्ट ही नहीं बनाना होता, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सब ही हमें करने पड़ते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा है कि तब तक मेरा वो धीरे धीरे रेडी हो रहा है। इतने रेडी हो गए थे ब्रेड कि बच्चों के लिए हो जाएंगे। बेटा मेरा 2 लेके जाता है, बेटी मेरा 1 ही लेके जाती है। तो बेटी को कुछ यूनिक तरीके से देना पड़ता, वो पूछो ना, बेटे को तो मैं जैसा भी रख दूँगी वो तो खा लेगा। उसकी अब थोड़ी थोड़ी टेंशन हटने लगी है, खाता तो वो भी है बड़े नखरे से, लेकिन ये है कि इतनी नहीं रहती है। इसको तो पीस अच्छा बना के मम्मा मुझे देना, मुझे अब देखो मैंने इसको फिर क्या किया, कट करके रख दिया। कभी कभी तो मैं पिज़्ज़ा की तरह काट के देती हूँ, कभी कुछ इधर सॉस रख दिया। अब एक जो पोर्शन उसका खाली है उसमें मुझे कुछ रखना पड़ेगा,
कुकीज़ रखो, टॉफ़ी रखो, कुछ भी उसमें रखो, उसके लिए मतलब लंच उसका अच्छा होना चाहिए। तो बेटी का लंच रेडी करके मैंने रख दिया है, अब बेटी का भी लगा दूँगी। तो मेरे ये लंच वाला जो होगा ना, वो टेंशन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं किचन से निकलूँगी तो बच्चों का भी, बेटी मेरी सो रही है, बेटा जाग चुका है। बेटा तब तक अपना फ्रेश होगा, दूध पिएगा, हॉर्लिक्स का उसे मॉर्निंग में 1 गिलास दूध चाहिए होता है। तब तक मैं इधर ख़त्म करके और किचन क्लीन तो बाद में ही करूँगी, क्योंकि बच्चों को देखो सुबह मॉर्निंग का मेरा ऐसा टाइम रहता है 2-3 घंटे का, जिसमें हस्बैंड को भी निकलना, बच्चों को भी निकलना, तो बहुत भागम भाग रहती है। तो इस वजह से मेरा कोई भी काम नहीं हो पाता। वो सारा डस्टिंग का काम है या किचन का काम है वो बाद में, और ये टाइम ऐसा रहता है अगर मैं किसी का फ़ोन भी उठा लूँ ना तो मेरा काम सारा गड़बड़ हो जाता है। तो इसी वजह से बड़ी सोच समझ के ये मुझे करना पड़ रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो मैं आप बता रही हूँ आप ज़रूर ट्राई करना। अब मैं बेटी का भी लंच लगा दे रही हूँ, धीरे धीरे जैसा टाइम मिलता है उसी हिसाब से। देखो स्पेशल छोटू कि इसके बाद में करूँगी तो फिर लेट हो ही जाता है, इसलिए हमें दिमाग यही लगाना पड़ता है कि एक काम कर रहे हैं, एक काम के साथ 4 काम हो जाएं, तो वही तरीका अपनाना पड़ता है। और वो इस टाइम ना, टाइम देखो तो 7 के ऊपर ही होने वाला था। हस्बैंड चले गए थे, उनको तो मैं कुछ भी नहीं देख पाती उनका, क्योंकि लंच अभी लेके नहीं जाते, वो ब्रेकफास्ट करके चले जाते, क्योंकि गर्मी